ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Today we'll study 11th chapter of Srimad Bhagavatam, 4th canto. Swayambhuva Manu advises Dhruv Maharaj to stop fighting. हो ध्रुव महाराज को क्या बताया? Stop fighting. देखते हैं अभी क्या होता है. As soon as Dhruv Maharaj heard the sage's words, he felt a renewed hope and encouragement. Amidst the illusory attacks of yakshas, he performed Achaman by touching water and then fixed his Narayanastra, his arrow given to him by Lord Narayan, to his bow. जैसे ध्रुव महाराज को पता चला ना डेमिगॉड सपोर्ट कर रहे हैं, सेजेस सपोर्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं हरि का नाम लो, हरि का नाम लो, तो ध्रुव महाराज को लगा कि अरे वाह, इसका मतलब आई शुड फाइट, दे आर सपोर्टिंग मी। तो ध्रुव महाराज ने क्या किया, फिर आचमन किया, इमीडिएटली पानी को टच किया, आचमन किया और फिर उन्होंने नारायण अस्त्र चलाने का प्लान किया। ठीक है, नारायण अस्त्र फिक्स किया जो भगवान नारायण ने उनको दिया था। इमीडिएटली illusions of yakshas vanished. नारायण अस्त्र अभी अटैक भी नहीं किया था, नारायण अस्त्र को देखकर ही सारा इल्यूजन वैनिश हो गया। ये तो ऐसे हो गया, क्लास में बच्चे बड़ा ज्यादा शोर मचा रहे, प्रिंसिपल टीचर और प्रिंसिपल को देख के हवा टाइट हो जाती है सबकी। तो वैसे ही नारायण अस्त्र को देखकर ही क्या हो गया कि यक्षों का इल्यूजरी एनर्जी जो थी वो खत्म ही हो गई। वैसे ही कहते हैं कि भगवान जब हृदय में आ जाते हैं ना, तो हमारे हृदय में बहुत सारे भ्रम भरे रहते हैं। हमारे हृदय में बहुत ज्यादा किसी के लिए ईर्ष्या होती है, कभी कभी बहुत लालच होती है, क्रोध होता है, बहुत सारी इच्छाएं हम लेके बैठ जाते हैं। तो इसको अंधकार कहा गया है हृदय में। हमारे हृदय में इतना ज्यादा अंधकार है कि हम भगवान को याद करना ही भूल जाते हैं। जब हम भगवान को याद करना भूल जाते हैं और जब हम भक्तों की कृपा की वजह से हरि कथा के माध्यम से, चैंटिंग के माध्यम से, हरि कीर्तन के माध्यम से जब हम भगवान को पुनः याद करते हैं, तो नारायण भगवान वापस आके स्थित हो जाते हैं हमारे हृदय में। अब उस समय के लिए जब वो आकर बैठते हैं ना, उस समय हृदय में कोई लालच नहीं होती, कोई क्रोध नहीं होता, ना कोई इच्छाएं होती है, ना कोई ईर्ष्या होती है,
किसी के लिए कोई जलन नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, मोह नहीं होता, सबसे पहले अटैचमेंट नहीं होती। तो जैसे ही भगवान आते हैं तो उजाला ही उजाला हो जाता है। चला क्या जाता है, सारी इल्यूजरी एनर्जी चली जाती है, भ्रम चला जाता है, हमारे मन में जितना भ्रम है वो भ्रम चला जाता है। किसी किसी को लगता है पैसा बहुत कमाएंगे तो सुख मिलेगा, लेकिन रिसर्च तो कहता है कि बहुत ज्यादा जो रिच लोग होते हैं ना वही सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। तो उनके दुख, रिचनेस का और सुख का कोई कनेक्शन ही नहीं है, हैप्पीनेस का और रिचनेस का कोई कनेक्शन ही नहीं है। लेकिन लोग बड़े भ्रम में जी रहे हैं। वैसे ही कई सारे लोगों को अलग अलग इच्छाएं पूरी हो जाएंगी तो सुख प्राप्त होगा, तो इसको भ्रम कहते हैं। भगवान आते हैं तो भ्रम का विनाश करते हैं, उजाला फैला देते हैं। वैसे नारायण अस्त्र बस धनुष्य पे चढ़ गया था, और यक्षों का जो इल्यूजरी एनर्जी थी, जो ऊपर से तलवारें वलवारे मान लो 3D की तरह गिर रही है, एक्चुअल में तलवार नहीं गिर रही, बस ऐसे दिख रही है कि ये तलवार मेरे ऊपर गिरेगी, तो वैसे तलवारें गिर रही है, सारे वेपन्स गिर रहे हैं, मलमूत्र गिर रहा है, इतना सब कुछ, पस गिर रहा है, हड्डियां गिर रही है। ये सब कुछ देखकर नारायण अस्त्र से ही यक्षों की पावर खत्म हो गई, इल्यूजरी पावर खत्म हो गई, और ये सारा डरे नहीं पर उनकी पावर ये भ्रम ही चला गया ना। वो 3D मूवी चल रही थी ना, वो बंद हो गई। उन लोगों ने 3D मूवी चलाई थी, जो भी गिर रहा था ऐसे लग रहा था सच गिर रहा है, लेकिन बस एक इमेज थी, वैसे था वो। तो immediately the illusions of yakshas vanished. Golden shafted arrows with sheaths like wings of swan flew from his bow and soared through the sky. The mighty arrows pierced the yaksha soldiers with swift hissing sounds. तो क्या हुआ, गोल्डन एरोज थे ना, गोल्डन एरोज थे, और ऐसे गोल्डन एरोज थे जिसको ऐसे विंग्स थे, स्वैन के विंग्स होते हैं, ऐसा कभी एरो देखा है, भाला टाइप ऐसा एरो, ऐसे एरो थे गोल्डन कलर के, और उसको विंग्स थे, विंग्स मतलब पंख होते हैं। तो ऐसे लग रहा था एरो उड़ रहे हैं हवा में, जैसे पंछी उड़ते हैं ना, वैसे एरोज उड़ रहे थे हवा में, और ध्रुव महाराज के धनुष्य से निकलकर कहा जा रहे थे, हवा में उड़ते उड़ते यक्षों पे जा रहे थे। So the mighty arrows pierced the yaksha soldiers with swift hissing sounds. Hissing sounds मतलब सांप की जैसे आवाज होती है ना, प्स, 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 ऐसे करके। तो जुप 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 करके सारे एरोज जो थे वो जा रहे थे, और उन एरोज को पंख लगे हुए थे स्वैन के, ऐसे वाले डिजाइन में एरोज पियर्स हो रहे थे स्काई से। द माइटी एरोज पियर्स्ड यक्ष सोल्जर्स, तो यक्ष सोल्जर्स के बॉडी के आर पार चले गए वो एरोज। अनफॉर्चुनेटली दिस डिड नॉट हिंडर सम ऑफ देम, कुछ कुछ यक्षों के पास शक्ति थी, उनकी बॉडी कटी ही नहीं, उनके अंदर से एरो निकल के गया लेकिन बॉडी कटी नहीं। मैजिक शो देखा है कभी, मैजिक शो में दिखाते हैं ना, देखो तलवार चली गई लेकिन वो कटी नहीं, वो वापस जुड़ गई लेडी। तो वैसे यक्षों के साथ हो रहा था कि उनके अंदर से बाण निकल गया लेकिन यक्ष कटा नहीं। Enraged, they raised their deadly weapons and charged against Dhruv Maharaj with full force. फिर ये यक्षों को बड़ा गुस्सा आ गया और उन्होंने अपने मोस्ट पावरफुल वेपन्स निकाले ध्रुव महाराज पे अटैक करने के लिए। दिस टाइम किंग वॉज नॉट bewildered. इस बार तो ध्रुव महाराज डरने वाले नहीं थे, क्योंकि क्या कर रहे थे ध्रुव महाराज बैक ऑफ द माइंड, चैंटिंग चैंटिंग, हरि नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। तो उस शक्ति को यूज करके ध्रुव महाराज को निडरता आ गई थी, फियरलेसनेस आ गई थी। ध्रुव महाराज नहीं डर रहे थे, तो विथ हिज एरोज ही कट द एनिमीज टू पीसेस एंड डिलीवर्ड देम टू द हायर प्लैनेट्स अबाउ द सन ग्लोब। तो ध्रुव महाराज ने इस तरीके से काटा कि ध्रुव महाराज ने उनकी आत्मा को ऊपर के लोकों में भेजा, यक्षों को ऊपर के लोकों में भेजा, जो लोग सूर्य नारायण के ऊपर के लोक में भी चला जाता है, वहां पे उस लोक पे जाकर पहुंचाया ध्रुव महाराज ने उनको। सो दिस इज द पावर ऑफ नारायण अस्त्र। नारायण अस्त्र जिसपे भी अटैक करता है उसको मोक्ष प्राप्ति हो जाती है, या फिर उसको ऊपर के लोकों में सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो आप नारायण अस्त्र यूज करो। भगवान का अस्त्र किसी का खून करने के लिए भी यूज किया ना, तो भी उस इंसान का भला होता है। ऐसा कभी देखा है, किसी और के आंटी के घर का चाकू लेके किसी का खून करके देखना, फिर भी जेल में ही पहुंचोगे। तो कोई भी चोर आए और कहे कि नहीं नहीं ये उनके घर का चाकू है, बस मैं मर्डर इस घर में कर रहा हूँ,
क्या फर्क पड़ता है आप कहाँ का चाकू यूज कर रहे हो, आपने तो मर्डर किया ना, तो आप तो जाओ हेल में जाओ आप। और जिसको मारा है वो अपने कर्मों के हिसाब से, उसने स्वर्ग जाना है स्वर्ग जाएगा, नर्क जाना है नर्क जाएगा। वो इंडिपेंडेंट इंटरेक्शन हुआ ना मृत्यु के बाद का, दोनों का भी जो डेस्टिनेशन है। ये यहाँ पे तो डेस्टिनेशन ऑलरेडी फिक्स्ड है। नारायण अस्त्र से मरे भी तो भी चलेगा, हमें ऊपर के लोकों में स्थान प्राप्त होने वाला है। तो ध्रुव महाराज ने नारायण अस्त्र यूज किया और कई सारे सोल्जर्स को जो है सन ग्लोब के ऊपर के प्लैनेट पे जाके पहुंचा दिया। हायर प्लैनेट्स कौन से हायर प्लैनेट्स होते हैं? सत्यलोक, महरलोक हो गया, जनलोक हो गया, तपोलोक हो गया। तो ये सारे लोग, ये 4 लोक जो होते हैं, अच्छा ब्रह्मलोक भी है, तो ये सारे लोक जो है इसके ऊपर आते हैं, सन ग्लोब के ऊपर। So, Swayambhuva Manu, Dhruva's grandfather, saw his grandson killing yakshas uncontrollably. Out of compassion, he went to Dhruva accompanied by sages. अब स्वयंभुआ मनु तो पूरे मनु है ना वो, उनको तो सब लोगों पे कंपैशन रहेगा। ऐसे कभी हो सकता है क्या कृष्णा आके कहेगा चलो चलो उसको मारो, इसको ये करो? कृष्णा ने भगवत गीता में कहा वो अधर्म खत्म करने के लिए कहा था, बट अदरवाइज विल कृष्णा एवर लाइक somebody killing elephants, somebody killing hens और goats और cows? कृष्णा को कभी अच्छा लगेगा क्या? स्वयंभुआ मनु ठहरे शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त है ना कृष्णा के। अब कृष्णा को भी बहुत ज्यादा दया भाव है, शुद्ध भक्त को दया भाव नहीं होगा? होगा ना। अर्जुन के अंदर इतना ज्यादा शुद्ध भाव है कि वो कुरुक्षेत्र लड़ाई लड़ने को तैयार नहीं है, वैसे ही स्वयंभुआ मनु के अंदर भी कंपैशन है। सो कंपैशन इज डिवोटीज गारमेंट, डिवोटी का एक गहना होता है। सहनशीलता, धैर्य, दया भाव, ये सारे डिवोटी जो है वो गहने पहनते हैं। आप चाहे सोने की चेन पहनो ना पहनो, कान में सोने के टॉप्स पहनो ना पहनो, सोने का कड़ा पहनो ना पहनो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने ये 3 गहने तो अपनी जिंदगी में अपने अंदर पहनने ही पहनने हैं। चाहे जैसी भी बाहर से आप कोई भी गोल्डन ऑर्नामेंट पहनो ना पहनो, अपने अंदर सहनशीलता होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए, और साथ साथ कंपैशन, दया भाव होना ही चाहिए। तभी जो है वो भक्त निखर के आता है। वो भक्त जो है वो ये सद्गुणों से सुंदर दिखता है, rather than wearing different different jewelries। तो हमेशा ये समझना कि कौन से गहने बताए मैंने, बताओ? टॉलरेंस, पेशेंस एंड कंपैशन। कंपैशन, सहनशीलता, धैर्य, दया भाव। टॉलरेंस, पेशेंस, कंपैशन। टॉलरेंस, पेशेंस, कंपैशन। तो माता पिता डांटेंगे, सहनशीलता बढ़ाओ। माता पिता की आपकी गलती ना हो फिर भी माता पिता कभी कभी डांट सकते हैं, सहनशीलता बढ़ाओ। अभी सुनने में ऐसा लगेगा कि क्यों, हमारी गलती नहीं है तो हम क्यों सुने भला, हम तो क्रांतिवीर है, हम तो क्रांति लाएंगे घर में ना। ये सब काम नहीं करना, क्रांति लाने वाले अलग लोग होते हैं। भक्त लोग ऐसी वाली क्रांति लेने के लिए नहीं आते। भक्त लोग सहनशीलता की क्रांति लाते हैं, भक्त लोग धैर्य की क्रांति लाते हैं, भक्त लोग दया भाव की क्रांति लाते हैं। जैसे प्रभुपाद ने क्रांति लाई ना, पूरे वर्ल्ड में क्रांति लाई, फाइट करके लाई क्या? डिड ही फाइट एनीबडी? नो। कंपैशन दिखाया, सहन भी किया ना बाहर के लोगों का तू मैं। इंडिया के लोग भी बड़े तू मैं करते थे प्रभुपाद को, वो भी सह लिया ना प्रभुपाद ने। प्रभुपाद ने क्या इंडिया में श्रीमद् भागवतम लिखा नहीं था? 2 कैंटोस तो इंडिया में ही लिखे थे ना, लिखे थे या नहीं लिखे थे? 2 कैंटोस इंडिया में लिखे, तो भी किसी ने उनसे गुरु दीक्षा नहीं ली थी। और वहां से वापस आने के बाद फिर सब लोग उनके पीछे भाग रहे, सबको इम्पोर्टेड माल ही अच्छा लगता है, क्या करे। लेकिन यहाँ पे इंडिया में कितना ज्यादा लोगों ने उनको टफ टाइम दिया, दान करने में भी हाथ पीछे खींचते थे। बैक टू गॉड हेड मैगजीन प्रिंट करनी थी, उसमें भी इतना स्ट्रगल था प्रभुपाद को। बैक टू गॉड हेड अकेले दिल्ली में जो गेट है ना, वहां पे अकेले खड़े रहते थे प्रभुपाद अपनी 70 की उम्र में, और बेचारे बैक टू गॉड हेड मैगजीन बेचते थे। उनको लगता था कोई तो आत्मा है जो कृष्ण को, उनको अंदर इतना भाव था लोगों को कृष्ण देने का, इतना ज्यादा निस्वार्थ भाव था कि एक सन्यासी है, रात भर बैठ के आर्टिकल लिख रहा है, दूसरे दिन 10 पैसे का टिकट लेकर बस में बैठ रहा है, वृंदावन से दिल्ली जा रहा है, बचे हुए 10 पैसे का
प्रिंटिंग करा रहा है, फिर अभी बचे हुए पैसे और बचाने नेक्स्ट टाइम दिल्ली आने के लिए, तो दिल्ली से वृंदावन चल के आ रहे हैं। मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल है या नहीं है बताओ? आज भी हम जाए तो बहुत टाइम लगता है। और प्रभुपाद इतने ज्यादा कृष्णा को लोगों तक पहुंचाने के लिए इतना दया भाव, इतना कंपैशन, कि ना धूप देख रहे हैं, ना बारिश देख रहे हैं, ना दिल्ली की ठंड देख रहे हैं। एक्सट्रीम एक्सट्रीम वेदर। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि जन्मे हैं दिल्ली में, आए तो है वेस्ट बंगाल से। कई सारे लोग कारण देते हैं कि हमारा टेम्परेचर, हम जहाँ रहते हैं वहां अलग होता है, यहाँ अलग होता है, इसलिए हम बीमार पड़े। प्रभुपाद ने तो ऐसा कोई रीजन भी नहीं देना। प्रभुपाद ने कितना ज्यादा दया भाव दिखाया। लोग दान नहीं कर रहे हैं, सहनशीलता दिखानी पड़ती है ना सन्यासी को। सन्यासी सन्यासी प्राइसलेस वैल्यू देता है लोगों को, कृष्णा देता है सन्यासी। लेकिन सन्यासी को जब दान देने की बारी आती है तो लोग हाथ पीछे खींच लेते हैं, तो सन्यासी को स्ट्रगल करना पड़ता है मंदिर बांधने के लिए। शेयर स्ट्रगल है, फंड रेजिंग इज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। वो तो कृष्णा आते हैं, मदद करते हैं, कृष्णा किसी को भेजते हैं मदद करने के लिए, डेफिनेटली कोई तो कोई बहुत रिच सेठ आएगा और 50% खर्चा उठा लेगा। लेकिन फिर भी स्ट्रगल तो होता है, मंदिर कैसे बनेगा, क्या बनेगा। तो प्रभुपाद के अंदर इतना दया भाव कि प्रभुपाद टेंशन लेने को भी रेडी है कृष्णा के लिए, चलने को भी रेडी है, धूप में खड़े रहने को तैयार है, बारिश में भीगने को तैयार है, लंबा लंबा लॉन्ग डिस्टेंस पैसे बचाने को तैयार है, रात भर जाग के आर्टिकल लिख रहे हैं, भागवतम लिख रहे हैं। इतने बड़े स्कॉलर, इतने सन्यासी जो शुद्ध भक्त है, जो चैंटिंग करना रोकते नहीं है, उन्होंने हरिनाम की जो शरणागति ली है, ऐसी किसी और ने शरणागति ली ही नहीं है। उनके खुद के गुरु भाई किंचन दास कृष्णदास बाबा जी कहते हैं कि सिर्फ आपके गुरु ने जो है हरि नाम की ऐसी शरण ली है जो कोई आज तक ले ही नहीं पाया, इसलिए सिर्फ प्रभुपाद ऐसा कुछ अचीव कर पाए, बाकी लोग इतना सब कुछ अचीव नहीं कर पाए। सो व्हाट इज प्रभुपाद वेयरिंग? क्या प्रभुपाद गोल्डन ब्रेसलेट्स लेके घूम रहे हैं जिससे कि पूरी दुनिया उनके पीछे भाग रही है? ना, प्रभुपाद के पास टॉलरेंस है, पेशेंस है, कंपैशन है। प्रभुपाद के 3 गहने ही है। सहन किया है प्रभुपाद ने, फालतू फालतू डांस सामने सहन किया है, फालतू टाइप के इंटॉक्सिकेशन सामने सहन किए हैं, सारे 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स बर्बाद होते हुए आंखों के सामने देखे हैं अमेरिका में। वो देखना भी सहन करने जैसा है। आज हमें कोई बोले बॉलीवुड मूवी देख लो जिसमें कुछ भी फालतू चीजें दिखा रहे हैं, हम सहना पड़ेगा हमें, इतना खराब खराब देखने से पहले। प्रभुपाद को अमेरिका जाके लाइव देखना पड़ा, फिर भी प्रभुपाद ने सहन किया, धैर्य रखा कि ये लोग सारे कृष्ण के अंश है। कृष्णा कहते हैं भगवत गीता में, अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वम प्रवर्तते। तो मतः सर्वम प्रवर्तते मतलब ये सब लोग मेरे ही अंश है। तो प्रभुपाद ने कृष्णा के अंश देखकर धैर्य रखा इन लोगों को बदलने के लिए। और इंडिया में भी जब कोई लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे, प्रभुपाद ने धैर्य रखा, आज नहीं कर रहे कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, कभी तो सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। इंडियन लोगों को भी कृष्णा कॉन्शियसनेस की जरूरत है। इंडियंस भी वेस्टर्नाइज हो रहे हैं, वेदांतिस्ट हो रहे हैं, निर्गुणवादी हो रहे हैं, निराकारवादी हो रहे हैं। प्रभुपाद को पता था इंडिया को अगर कृष्णा देना है तो वो कृष्णा को अमेरिका से इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंडिया नहीं तो वैसे कृष्णा तो एक्सेप्ट नहीं करना। उनको हरे कृष्णा सुनने से अच्छा हरे कृष्णा ये सुनना ज्यादा अच्छा लगता है, क्या करे, ऐसे चाहिए इंडिया को। तो प्रभुपाद ने कितनी ज्यादा तरकीबें सोची है, बट दया भाव सब पे दिखाया है। सो अपने आप को कभी कम नहीं समझना। आपको अगर कभी ऐसा लगा ना कोई मुझे तकलीफ दे रहा है और मैं सह रहा हूं या मैं सह रही हूँ, यू आर वेयरिंग द मोस्ट एक्सपेंसिव डायमंड, मोस्ट एक्सपेंसिव। जो कोई रिच से रिच इंसान के पास धैर्य नहीं होगा, आपके पास होगा। रिचेस्ट से रिचेस्ट इंसान के पास सहनशीलता नहीं होगी, आपके पास होगी। रिचेस्ट से रिचेस्ट इंसान के पास इतने पैसे होते हैं, लेकिन ट्रस्ट में रिसर्च हुआ है, बहुत रिच लोगों में से सिर्फ 2% लोग होते हैं जो दान करते हैं, 98% लोग होते हैं जो दान करते ही नहीं है। सो उनके अंदर कंपैशन होता ही नहीं है। So compassion has nothing to do with richness, but devotee is rich than the richest person also because he has compassion. तो ये जो गहने हैं ना, ये स्विस बैंक में भी नहीं मिलेंगे, ये कहीं नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ हमें भागवतम में मिलेंगे। कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, रिचेस्ट है।
सो अभी स्वयंभुव मनु वो बैंक का ओनर है, वो तो स्वयंभुव मनु तो सारे कंपैशन की बैंक्स को इकट्ठे करो और उसके वो एकदम हेड ऑफ डिपार्टमेंट है कंपैशन के। स्वयंभुव मनु खुद इतने शुद्ध भक्त है, इन्होंने अपनी बेटी कर्दमा मुनि को दे दी। कौन अपनी बेटी गरीब को देगा? दे दी। कौन अपनी बेटी महल से निकाल के आश्रम में डालेगा? दिया या नहीं दिया? बहुत बड़ा दिल चाहिए, बहुत बड़ी भक्ति भाव चाहिए कृष्णा के प्रति, विश्वास चाहिए कि रक्षिष्यति विश्वासो, कृष्णा मुझे पता है आप मेरी बेटी का रक्षण करोगे, मेरी बेटी दुख से जाएगी लेकिन अल्टीमेटली उनको आप ही प्राप्त होगे। इतना ज्यादा विश्वास एक भक्त ही दिखा सकता है भगवान पे, और फिर किसी ऐसे ऋषि से शादी करा सकता है। सो ही वॉज अ वेरी हाईली एलिवेटेड डिवोटी स्वयंभुवा मनु। और वो उन्होंने देखा पोता कर क्या रहा है, मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं सारे, तो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, ये सब कृष्णा के ये है अंश है। और ये तो मतलब जैसे खेत में ऐसे कट करते जाते हैं सारी क्रॉप्स को हार्वेस्टिंग के वक्त, वैसे काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। दिख गया पोता तो अनकंट्रोलेबल हो गया है, हरि नाम की शक्ति जो आ गई थी। सो ध्रुव महाराज इज ऑलवेज वेल नोन फॉर हिज विगर, एग्रेसिवनेस, बहुत ज्यादा। ध्रुव महाराज इसके लिए बहुत पॉपुलर है। तो जैसी उनको उनकी कोई भी इंस्ट्रक्शन, नारायण भगवान के पास जाओ, ध्रुव लोग चाहिए, नारायण भगवान का नाम लो, यक्ष को मारना है। सो ही विल ऑलवेज टेक द इंस्ट्रक्शन in his own way. He is Kshatriya, he is allowed to do that. So he will do that. You cannot change his nature. But at the same time, if he is Krishna conscious, he is doing the right thing. तो स्वयंभुवा मनु आए, देखा पोता तो लगा पड़ा है सबको मारने के लिए, तो दया भाव से आए और ध्रुव महाराज के पास लैंड कर गए। और बहुत सारे सेजेस को भी लेके आए, क्योंकि पोता पोती जो होते हैं ना वो सुनते नहीं है, माँ बाप के बच्चे नहीं सुनते तो दादी दादा नानी नाना की क्या सुनेंगे, है ना? सुनता है कोई बड़ों की बात? सुनने से पहले कितना रेजिस्टेंस आता है, नहीं ना, लेकिन किंतु परंतु बट हाउएवर नो नो, सारे कजिन्स निकाल के लाते हैं बच्चे, सुनना नहीं होता माँ बाप का, दादा दादी नाना नानी का। यहाँ पे तो स्वयंभुवा मनु को पता था ये तो भाई लेटेस्ट जनरेशन है, इसने तो नहीं सुनना मेरी बात, सेजेस को लेके आता हूँ। थोड़ा सा एक होना चाहिए ना सपोर्ट, कि मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ, देखो ये भी बोल रहे, देखो ये भी बोल रहे, ये भी बोल रहे, ये भी बोल रहे, चुप हो जा, शांत हो जा, माना कि तेरे पास नारायण अस्त्र है, यूज करना बंद कर दे थोड़ा। ध्रुवा प्लीज स्टॉप, क्या कहा उन्होंने? ध्रुवा प्लीज स्टॉप। लैंड करते करते स्वयंभुवा मनु ने चिल्लाया ध्रुव महाराज पे, ध्रुवा रुको रुको। ही इम्प्लोर्ड, इट्स नॉट गुड टू बी अननेसेसरीली एंग्री। तो दादाजी आकर कह रहे हैं कि ये अच्छी बात नहीं है, अननेसेसरीली गुस्सा होना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, कुछ कारण हो तो समझ सकते हैं। तो ध्रुव कंटिन्यूड, ध्रुव ने सुना नहीं। वो तो होते हैं ना बच्चे, दे लिसन बट दे डोंट लिसन, मतलब उनको सुनाई तो देता है लेकिन यहाँ से बात समहाउ यहाँ तक नहीं पहुंचती, यहाँ से बात जाती है और यहाँ से निकलती है, इस कान से अंदर इस कान से बाहर, है ना? तो वैसे ध्रुव महाराज को बोला, ध्रुव स्टॉप स्टॉप। ध्रुव महाराज लगे पड़े हैं। ध्रुव महाराज was continuously shooting arrows, he was roaring ferociously। ध्रुव महाराज आवाज भी निकाल रहे थे, जोर जोर से आवाज निकाल रहे थे, और वो ये भी कर रहे थे, शूट भी कर रहे थे। So Manu's voice became firm। स्वयंभुवा मनु आए और वो थोड़े से क्या हो गए, सीरियस हो गए। जब उन्होंने देखा पोता बात नहीं मान रहा है तो थोड़े से सीरियस हो गए और शांति से उन्होंने बोला, दिस एंगर ओनली लीड्स टू हेलिश लाइफ। क्या कहा उन्होंने? कि दिस एंगर ओनली लीड्स टू हेलिश लाइफ। सब बोलो मेरे पीछे, दिस एंगर This ओनली लीड्स टू only leads life। to dislike. दिस एंगर This anger This angle, हेलिश this and लाइफ, hellish हेलिश लाइफ। life. दिस एंगर this angle only leads to only leads On to hellish life। hellish life. This anger this This angle anger only leads to
hellish life, only leads to हेलिश लाइफ। hellish hellish life, life. तो जब आप चिल्लाते हो और कोई नहीं सुनता तो कैसे बोलना चाहिए? गंभीर आवाज का उपयोग करना चाहिए। एंड देन यू स्पीक, फिर वो हृदय तक बात जाती है। तो स्वयं बुआ मनु पास आए और गंभीरता पूर्वक फिर उन्होंने, पहले तो चिल्लाया, नहीं सुना, फिर पास आकर गंभीरता पूर्वक से बताया कि ये जो तुम्हारा गुस्सा है वो तुम्हें नर्क लेके, ये वाला गुस्सा जो है वो नर्क लेके जाता है। दो प्रकार के गुस्सा होते हैं बच्चे। एंगर इज ऑफ टू टाइप्स। One anger is required for protection and another anger is not required, it is unwanted. So जो प्रोटेक्शन के लिए जरूरी होता है वो एंगर अच्छा होता है, जो प्रोटेक्शन के लिए जरूरी नहीं होता वो एंगर अच्छा नहीं होता है। मान लो कोई बाहर से आ रहा है और अपने ही कुछ प्रॉब्लम लेकर आ रहा है और बाहर से आके किसी को मारना शुरू करता है, वो तो उस पे किसी ने अटैक नहीं किया था, इसने आके खुद ही मारना शुरू किया, तो ये वाला एंगर जो है वो उसको हेलिश लाइफ तक लेके जाएगा। लेकिन कोई बाहर से आ रहा है, घर में ऑलरेडी चोर है, चोर ने उस पे अटैक किया, फिर इसने अपने आप को डिफेंड किया, वो वाला जो गुस्सा है वो उसको हेलिश लाइफ में नहीं लेके जाएगा। जैसे अर्जुन को गुस्सा की जरूरत थी कुरुक्षेत्र युद्ध में, लेकिन अर्जुन ने गुस्सा नहीं दिखा पा रहे थे क्योंकि वो भक्त थे। बट एट सम पॉइंट ही नीड्स मोड ऑफ पैशन टू फाइट अगेंस्ट द एनिमीज। सो जब सामने दिख रहा था कि भीष्म पितामह अटैक कर रहे हैं, गोइंग अगेंस्ट कृष्णा, द्रोणाचार्य गोइंग अगेंस्ट कृष्णा, कर्ण गोइंग अगेंस्ट कृष्णा, दुर्योधन गोइंग अगेंस्ट कृष्णा, तो वो वाला जो था ना गुस्सा अर्जुन ने, फिर वो रीडायरेक्ट किया सबको मारने के लिए, वो भी कृष्णा के कहने पे। सो एंगर इज ऑलवेज गोइंग टू बी ऑफ टू टाइप्स, एक तो आपके प्रोटेक्शन के लिए और एक अननेसेसरी। अभी ध्रुव महाराज का जो एंगर था ना वो अननेसेसरी था, यक्षों को मारने वाला, क्योंकि यक्षों की 3D टेक्नोलॉजी थी, वो नारायण अस्त्र से ऑलरेडी फेल हो चुकी थी, हुई थी या नहीं हुई थी? तो जब आपका भ्रम खत्म ही हो गया है, आपका पर्पस सॉल्व हो चुका है, देन व्हाई आर यू किलिंग पीपल, राइट? अब ये अननेसेसरी गुस्सा है ना, ये तो अपनी प्रोवेस दिखाने के लिए गुस्सा है। तो ये वाला जो गुस्सा है वो आपको नर्क लेके जाएगा। कई सारे लोग आपको मिलेंगे, गुस्सा अच्छा नहीं होता, गुस्सा अच्छा नहीं होता। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि गुस्सा अच्छा तो होता नहीं, लेकिन अगर गुस्सा है अंदर तो सही दिशा में, मार्ग में उसको काम पे लगाओ, जॉब पे लगा डालो उसको सही दिशा में। जो मायावादी है उनके पीछे छोड़ दो गुस्से को जो निराकारवादी है उसके पीछे गुस्से को छोड़ दो, जो निर्गुणवादी है उनके पीछे गुस्से को छोड़ दो, फिर आप सही तरीके से गुस्से का इस्तेमाल कर रहे हो। अगर आपको पूरी तरह निकालना नहीं है तो ऐसे इस्तेमाल करो। वैसे ही ध्रुव महाराज को उनके दादाजी ने कहा, स्वयं बुआ मनु ने, कि ये वाला जो तुम्हारा गुस्सा है ना, अभी तक तो ठीक था, मैं आया नहीं बीच में, लेकिन अभी जो तुम कर रहे हो ना ये तुम्हें नरक में लेके जाएगा। अब जैसे ही ध्रुव महाराज ने ये सुना, ऐसे बाण लगा के बैठे थे, ऐसे देख रहे थे, और जैसी कान में स्वयं बुआ मनु ने आके बड़े ही ऐसे गंभीरता से बोला, उन्होंने ऐसे खींचा था, सुना, विथ हिज वन ईयर ही हर्ड इट, एंड देन he thought to himself whether I should release this or not. अब आके तो आपका थॉट प्रोसेस ही किसी ने चेंज किया है। तो ध्रुवा वॉज अबाउट टू रिलीज अ वेरी डेडली वेपन। अभी ध्रुव महाराज जो वेपन निकालने वाले थे वो बहुत ही डेडली वेपन उन्होंने ऑलरेडी प्रत्यंचा खींच रखी थी, और उस डेडली वेपन से क्या होने वाला था ना, सारे यक्ष फ्रीज होने वाले थे, मतलब स्नो जैसे फ्रीज होने वाले थे। स्नो पता है ना कैसे फ्रीज हो जाता है, वैसे फ्रीज हो जाने वाले थे ठंड में, और उस ठंडी से मरने वाले थे। ऐसा वाला अस्त्र मस्त इनोवेटिव तरीके से ध्रुव महाराज आ रहे थे, एंड ही वाज डूइंग। तो जैसे ही दादाजी ने ऐसे बोला, तो नेचुरली स्वयंभुआ मनु इज वेरी टॉल एक्चुअली, एंड किंग ध्रुवा वाज नॉट दैट टॉल। तो उनको जब सुनाई दिया तब उन्होंने ऐसे करके ऐसे ऊपर देखा, तो स्वयंभुआ मनु थे, टॉल के टॉल। जैसे जैसे युग बदलते हैं, बच्चे छोटे छोटे होते जाते हैं ना, पहले जमाने में बहुत लंबे लंबे लोग होते थे, अभी छोटे 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 हैं। वैसे ही किंग ध्रुव की जनरेशन जो थी वो लेटेस्ट थी, स्वयंभुआ मनु की जनरेशन बहुत पिछली जनरेशन थी। तो नेचुरली स्वयंभुआ मनु वाज द टॉलेस्ट,
तो इसलिए ध्रुव महाराज ने ऐसे जो प्रत्यंचा खींची थी, हाथ में डेडली वेपन था, लोगों को फ्रीज करने वाला, फ्रीज टू डेथ वाला वेपन था, वो रिलीज करने से पहले उन्होंने ऐसे स्वयंभुआ मनु को देखा, दादाजी आ गए हैं। सो मनुज गेज वॉज सॉफ्ट एंड काइंड। जब ध्रुव महाराज ने ऐसे देखा तो स्वयंभुआ मनु ना ऐसे बहुत सॉफ्टनेस से और काइंडनेस से देख रहे थे, ऐसे देख रहे थे कि अब सुनेगा सुनेगा मेरी बात सुनेगा। जो बहुत ही सॉफ्ट, उनकी आंखों में बिल्कुल गुस्सा नहीं था, उनकी आंखों में किसी भी तरीके से वो पनिशमेंट देने आए हैं ऐसे नहीं लग रहा था, बहुत ही काइंडनेस से ध्रुव महाराज को हैंडल कर रहे थे। तो ऐसे हैंडल करना होता है, जो जिद्दी बच्चा होता है ना उसको बहुत सॉफ्टनेस और काइंडनेस से कभी कभी हैंडल करना पड़ता है, आप हमेशा ही उसको डंडे से हैंडल नहीं कर सकते। एक बार सुरुचि ने ट्राई तो किया था डंडा यूज करना, इट डिडंट हेल्प हर ना सुरुचि को, it didn't help her. So eventually then now Swayambhuva Manu knew how to handle Dhruv Maharaj. एक तो ध्रुव महाराज ठहरे डिवोटी ऑफ कृष्णा, सो यू रियली कैनॉट हैंडल देम इन अ वेरी रूड मैनर, काइंडनेस से कंपैशन से देख रहे थे, काइंडनेस से। और मनु ने, स्वयंभुआ मनु ने फिर ध्रुव महाराज को बोला यू आर गोइंग वे टू फार, कहता अब ये बहुत खींच लिया तुमने ये युद्ध, यू आर गोइंग वे टू फार, तुम फ्रीज करने वाले हो सबको, फ्रीज टू डेथ, ऐसा क्या भला उन्होंने तुम्हारा बुरा किया है, अभी तक तो तुम्हारा बाल भी बांका नहीं हुआ, तुम्हारे बाल भी नहीं कटे, उनके वेपन से बाल भी नहीं कटा, और तुम उनको फ्रीज टू डेथ करने जा रहे हो, कुछ ज्यादा ही, यू आर गोइंग वे टू फार, क्या कारण क्या है इतना एनमिटी का। तो दादाजी ने कहा, स्वयंभुआ मनु ने, यू आर किलिंग द यक्षास हु आरंट इवन ऑफेंडर्स, कहते तुम यक्षों को मार रहे हो, उन्होंने तो कुछ गलती करी भी नहीं है। आवर फैमिली डजंट डू दिस, हमारी फैमिली को ये शोभा नहीं देता बेटा। जैसे भक्तों के बच्चे शाम को अगर फूल तोड़ते हैं तो भक्त कहते हैं ना, भक्तों को ये शोभा नहीं देता, शाम को फूल क्यों तोड़ोगे, फूलों को सोना नहीं होता, क्यों तंग कर रहे हो फूलों को। वैसे ये डिवोटी फैमिली है, स्वयंभुआ मनु कह रहे हैं ये हमारी फैमिली को शोभा नहीं देता, ऐवे ही मार रहे हो यक्षों को, उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है। वी आर मेंट टू नो आवर धर्म, हम तो इसलिए जाने जाते हैं, हमें धर्म पता है, ऐसे करके पूरी दुनिया हमें पहचानती है। इट्स एविडेंट दैट यू लव योर ब्रदर एंड दैट्स व्हाई यू आर डिवास्टेटेड बाय हिज लॉस, बट फॉर वन यक्षा's offense why will you kill so many innocent ones। कितना बड़ा ज्ञान दिया, देखो कितना बड़ा ज्ञान दिया, मतलब कह रहे हैं कि फॉर वंस ऑफेंस व्हाई विल यू किल द अदर इनोसेंट वंस, कोई एक गलती करता है उसकी सजा तुम बाकी इनोसेंट लोगों को क्यों दे रहे हो। तो जब दो देश लड़ते हैं, इसका मतलब दो पॉलिटिकल पार्टीज और दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है, उस देश का प्राइम मिनिस्टर, इस देश का प्राइम मिनिस्टर, फोन पे डिस्कनेक्ट करते हैं, चुप करो बात करना, बहुत बकवास कर ली, आपस में फोन पे लड़ाई हो जाती है, दो लोगों के बीच में कुछ हो जाता है, लेकिन उस लड़ाई के बाद जो ऑर्डर्स निकलते हैं कि चलो अटैक करो, वहां पे भी ऑर्डर निकलती है अटैक करो, कितने इनोसेंट फैमिलीज की जान जाती है या नहीं जाती बताओ। नीचे के जितनी भी आर्मी के लोग हैं, क्या वो गए थे लड़ाई करने के लिए दूसरे देश के लोगों से, वो तो इंटरेक्ट भी नहीं कर रहे, वो तो फोन भी नहीं कर रहे हैं। वहां पे जाके उनको ये भी नहीं पूछ रहे आपका आटे दाल का भाव इतना सस्ता कैसे, हमारा कैसा महंगा, चलो लड़ाई करते हैं, ये भी नहीं है उनकी, तो आपस में कुछ भी बैर नहीं है, ऊपर बैठा कोई दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, पिस रहे हैं नीचे के लोग। वैसे ही यहाँ पे कहते हैं एक यक्ष ने तुम्हारे भाई को मारा है, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा गुस्से में हो, तुम्हारे भाई को मारा है इसलिए, लेकिन इसकी सजा तुम बाकी यक्षों को क्यों दोगे, हम तो धर्म है, हम धर्म के लिए जाने जाते हैं, ये तुम जो कर रहे हो ये तुमने नहीं करना चाहिए। वी शुडंट थिंक दैट वी आर बॉडी। दादाजी आ गए अपने भगवद गीता के ज्ञान पे। स्वयंभुआ मनु कहते हैं कि अपने आप को बॉडी नहीं समझना चाहिए, एंड किल अदर्स ऑन दिस बेसिस लाइक एनिमल्स डू, एनिमल्स की तरह मारना नहीं चाहिए इन लोगों को। कहते कि तुम ऐसे एनिमल्स की तरह नहीं मारो इनको, इनकी कोई गलती नहीं है, जो इनोसेंट लोग हैं उनको मारना पाप है, ये डिवोटीज के लिए अलाउड नहीं है, जो इनोसेंट होता है उसको डिवोटी कभी नहीं मारता। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अटेन लॉर्ड स्पिरिचुअल अबोर्ड,
but look how fortunate you are. You are still assured to go back to Krishna. स्वयंभू मनु कह रहे हैं, जो तुम कर्म कर रहे हो ना, इस कर्मों से तो तुम्हें वैकुंठ में जगह प्राप्त होना बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम तो बहुत ज्यादा लकी हो। कृष्णा ने, तुम इतने ज्यादा उधम मचा रहे हो, फिर भी तुम्हें ऑलरेडी प्रॉमिस दे रखी है कि तुम मेरे पास आओगे, तो तुम ज्यादा ही लकी हो कि तुम्हें ये मार्जिन मिल रही है ये बदतमीजी करने की। ऑलरेडी ऑलरेडी ये तो ऐसे हो गया, हाँ बेटा आप नेक्स्ट क्लास में जा रहे हो, अब बच्चा बदतमीजी कर रहा है, होमवर्क नहीं कर रहा, पढ़ाई नहीं कर रहा, पेपर में ढंग से लिख नहीं रहा, लेकिन ऑलरेडी टीचर ने प्रॉमिस किया है अगले क्लास में जाओगे, तो वो तो जाएगा ही जाएगा ना, तो उसको तो विंडो मिल गई ना बदतमीजी करने की। तो स्वयंभू मनु कह रहे वैसे तो तुम बड़े लकी हो, कृष्णा ने ऑलरेडी बोला है कि तुम वैकुंठ आ जाओगे, लेकिन ये जो तुम कर रहे हो ना, वैसे देखा जाए तो नर्क जाने वाले कर्म कर रहे हो ये। इससे तुम ऊपर ऊपर तो नहीं जा सकते ऐसे वाले कर्मों से। कहते यू आर अश्योर्ड कृष्णा इज ऑलवेज थिंकिंग ऑफ यू, तुम बहुत लकी हो कि कृष्ण भगवान हमेशा तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं। यू आर सपोज टू बी एन एग्जाम्पल टू अदर्स, अब ग्रेटफुल रहना चाहिए ना कि कृष्णा मेरे बारे में सोच रहे हैं। अब ये ग्रेटफुलनेस लाने के बाद तुमने क्या करना चाहिए, दूसरे लोगों के सामने एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। Therefore, I am surprised why are you committing this abominable actions? कहते तुम तो भगवान तुम्हें याद कर रहे हैं हमेशा, तुमने तो थैंकफुल रहना चाहिए कि कृष्ण भगवान आप मुझे याद करते हो। अब तुम बाकी लोगों का भला करो, तुमने दूसरों के सामने एग्जाम्पल सेट करो, दूसरों के सामने ऐसा तो एग्जाम्पल सेट मत करो क्रोध का, रिवेंज का, अटैक का, ऐसे वाला तो एग्जाम्पल सेट मत करो। तुम्हें थोड़ी जिम्मेदारी से लेनी होगी अपनी पोजीशन, अगर तुम्हारे ऊपर कृपा हुई है, जिम्मेदारी भी ज्यादा आ गई अपने आप को एज अ रोल मॉडल दिखाने की, लेकिन तुम तो उल्टा ही कर रहे हो, मिसयूज कर रहे हो भगवान के ब्लेसिंग्स को तुम। स्वयंभुआ मनु अभी थोड़े से ना, अब उनकी आवाज बढ़ने लगी थी, पहले तो बड़ी शांति से कह रहे थे, लेकिन स्वयंभुआ मनु को भी अच्छा नहीं लगा था जो ध्रुव महाराज कर रहे हैं। तो कहते कि आई एम सरप्राइज, कहते मुझे बहुत सरप्राइज हूँ कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकते हो। सो ध्रुव महाराज स्टिल स्टेयर्ड एट द ग्राउंड, फिर ध्रुव महाराज पहले ऐसे देख रहे थे, बच्चे होते हैं ना, गुस्सा आता है तो आंखों में देखते हैं माँ बाप के, देखते ही रहते हैं, जब तक माँ बाप डांट रहे तब तक आंखों में ही देखते रहेंगे। अब जब उनको एक्सेप्टेंस आ जाता है ना कि हाँ हम गलत भी हो सकते हैं, लेकिन इतने गलत नहीं है, लेकिन हाँ गलत हो सकते हैं, एक्सट्रीम गलत तो नहीं है, कम गलत भी नहीं है, थोड़े से गलत पक्का है, तब जो बच्चा होता है ना वो ऐसे आईलिड्स बैठ करता है। तो वैसे ध्रुव महाराज अब तक तो ऐसे गुस्से से देख रहे थे दादाजी के पास आगे ज्ञान देने के लिए, लेकिन जैसे ही ऐसे देख रहे थे, फिर जैसे स्वयंभुआ मनु ने कहा ना कि भगवान ने इतनी कृपा दिखाई है, भगवान तुम्हें 24 घंटा याद करते हैं और तुम ऐसे गिरी हुई हरकत करते हो, तो ध्रुव महाराज ने फिर ऐसे ग्राउंड को देखा। जब उन्होंने देखना छोड़ दिया ना, दैट मीन्स एक्सेप्टेंस आ गया अपनी गलती का। जब एक्सेप्टेंस आता नहीं गलती का, तो आंखों में आंखें डाल कर देखते हैं, और जैसी एक्सेप्टेंस आ जाता है नीचे देखते हैं। तो ध्रुव महाराज ने फिर अपनी आईलिड्स जो थी वो नीचे कर दी और ग्राउंड को देखने लग गए, और फिर उनको बड़ी शर्म आ गई दादाजी के सामने खड़े रहने से। पहले तो उनको लगा सब लोग चीयर कर रहे हैं मेरी धनुर्विद्या को देखकर, वाह मैं कितना ज्यादा वॉरियर, बेस्ट वॉरियर हूँ। दादाजी ने आके तो सारी चॉपी कर दी। ऐसे होते हैं बड़े लोग, आप कितने भी महान, मतलब तीनों लोगों में फेमस हो जाओ ना किसी अच्छी क्वालिटी के लिए, उस क्वालिटी को चॉप कैसे करनी है ना, ये बड़े लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है कि हाउ यू आर मिस यूजिंग। आपका अहंकार ना यहाँ से लेके नीचे तक तिल तिल बना देना उनकी जिम्मेदारी है, उनको कृष्णा ने अपॉइंट ही किया है। इसका अहंकार थोड़ा भी बढ़ने लग जाए ना बाम्बू की तरह, आप छुरी चला देना। इसका अहंकार बढ़ने लग जाए ना बाम्बू की तरह, आप छुरी चला देना। वैसे स्वयंभुआ मनु आके ना उसकी वॉरियरशिप की तारीफ कर रहे हैं, ना स्पीड की, ना फटाफट मंत्र पठन करने की, ना फटाफट अच्छे से धनुष बाण चलाने की, इतने यक्षों को जो मैजिकल पावर्स के बॉस बन के घूम रहे हैं इनको मारने की, नो अप्रिसिएशन व्हाटसोएवर। फर्स्ट आया तो क्या हुआ, अपने आप को बहुत शाना समझता है, ये वाला एटीट्यूड।
एंड देन स्वयंभुव मनु ने कहा तुम्हें तो नर्क में जाना चाहिए ऐसे कामों के लिए, शर्म आनी चाहिए ऐसे काम करते हो। एंड फिर ध्रुव महाराज को ना बड़ा एम्बेरस फील हुआ, उनको ऐसा शर्मिंदगी फील हुई, ओहो मैं ऐवी अपने आप को महान समझ रहा था, मैंने तो बड़ा ही गलत काम कर दिया। तो उनको बड़ी शर्म आने लगी। So Dhruv Maharaj was staring at the ground, feeling very embarrassed to face his grandfather. अभी तो स्वयंभुव मनु के सामने खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, उनको समझ में आ गया था कि बड़ी गलती कर दी। आगे की कथा हम कल करते हैं, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्याम सुंदर की जय, जय जय श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, जय छोटे छोटे भक्तों की जय। जय। कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे जय। हरे हरे